मैं दीपचंद प्रजापति हूँ। मटके हैं, रांजन है, गमले हैं, शादी के बर्तन है, कुंभ कलश है, इत्यादि बहुत सी चीज़ें बनाता हूँ मैं। मुझे 15-20 साल हो गए करते करते काम। हाँ, ये जो बनाते हैं तो इसमें 3 जाति की मिट्टी मिलती है। एक पीली मिट्टी मिलती है, एक काली मिट्टी, और उसका घोल बना करके गारा बनाया जाता है। उसमें जो फ्रेशमेल, जो शक्कर मिल का जो भूसा आता है गन्ने का, वो मिलाया जाता है इसमें मटके और रांजन में। कम से कम 8 रोज में तैयार होती है एक रांजन, 7 से 8 रोज में। 4-4 इंची उसको बड़ा करते हैं हम लोग। इस प्रकार से 7 से 8 रोज में तैयार होती है वो, क्योंकि उसको सूखने को होना चाहिए, धूप लगने को होना चाहिए। पूरी तरह से सूख जाती है जब उसको हम फिनिशिंग देते हैं। हम लोग उसको मालाओं से घोटते हैं, कलप चढ़ाते हैं और फिर भट्टे में लगाते हैं। आसपास के इलाकों में माल जाता है, आते थोक के गिराक भी आते हैं। हाँ, ऑर्डर भी लेते हैं ना हम लोग। जैसे शादियों का, जैसे ये बड़वानी जिला बड़ा जिला हो गया, जिले के हिसाब से गमला भी मांगते हैं, शादी के बर्तन भी मांगते हैं। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। परेशानी तो बहुत आती है। मट्टी पहले गधों से डलती थी, जानवर रहते थे। अब क्या है, आइट साइड खेती कृषि वाले लोग रहते हैं, वो लोग मट्टी लाने देते नहीं हैं, इसलिए ट्राली से आती है। अब जैसे काली मट्टी यहाँ से कम 80 किलोमीटर दूर से आ रही है, 75-80 किलोमीटर दूर से। 1700-1800 रुपये, 2000 रुपये ट्राली की पीली मट्टी आती है। और काली मट्टी जो है वो बाहर से बुलवाना पड़ती है। आइट साइड खेतों में अब रहा नहीं, काली मट्टी रही नहीं। प्रॉब्लम बहुत आती है हम लोगों को। हम लोगों को खास विषय है कि पकाई के लिए नहीं मिलता है लक्कड़। अब क्या, ईंटें तो और भी कोयलों में पक जाती है, बाकी इनको लकड़ियाँ चाहिए व्यवस्थित। नहीं आ पाते हम लोगों का सिर्फ 2 महीने का धंधा है। मार्च के बाद में गर्मी का जो 2 महीना रहता है, उसमें जितने मटके बिक गए, फिर घर स्टॉक रखना पड़ता है। और इस साल तो लॉकडाउन लगा था, तो बहुत ही परिस्थिति इतनी ख़राब रही कि पूरा बर्तन इतने बच गए हैं कि पूछो मत, छल्लियाँ लगी हुई है। समझ लो कि अब बिकने में तो गिराक आता है तो कहता है भैया 80 रुपये दूँ, 100 रुपये दूँ, मतलब हमारे माल का कोई मोल ही नहीं मिलता है। जिस प्रकार से हमारी जो मेहनत रहती है उस प्रकार से हमको मिल नहीं पाता है। इस धंधों को अब जो जितने भी मैंने बातें करी है, इतनी परेशानी आती है कि मालिक अगर किसी कोई प्रजापति हो तो उस बच्चे को पढ़ाए लिखाए और अच्छी स्कूल में डाले व्यवस्थित, ताकि वो कुछ सर्विस वगैरह कर सके। नहीं तो इस धंधे से बहुत परेशान है हम लोग। इतनी कठिनाइयाँ पड़ती है कि हर चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ 4 बजे रात से उठ के जाओ, निकलो, मट्टी बनाओ, ये करो वो करो। और फिर गर्मी के 2 महीने सीजन में बेचने बाहर जाओ तो दिन भर घर नहीं आते, गाड़ी भाड़ा लेते हैं लोग। दिन भर के लिए ले जाओ, कम से कम 4000-3000 रुपये मांगते हैं दिन भर में। कहीं पे आइट साइड के गाँव में बेचने भी गए तो कोई 1800 के बिके तो 1500 के, तो इससे होता क्या है, इतना तो हमारा भाड़ा बन जाता है। उठा के झट ले आए, कुम्हार बाबा गल गया है तो यार अब क्या करे कुम्हार उसमें। इतने मटकों में 1-2 कभी रह भी जाते हैं, ये वरदान है, मालिक के घर का वरदान है। ये रहता है, हर भट्टे में रह जाता है आज भी। और उसी को कुम्हार कहना चाहिए कि जो कच्चा रह गया तो ही पास होगा मालिक के घर भी, नहीं तो नहीं होता है। दीदी करते हैं, वो कहते हैं क्या कच्चा दे दिया, फोकट में दे दिया, आपने देख के जाना था। कहीं पे भी दुकान पे बदला जाता है, नारियल हो या कोई भी बर्तन हो, बदलते हैं क्या। पर ये परेशानियाँ है आज भी। कुम्हार को कोई वक्त सही नहीं समझते। पैसा दिया हो भाई, पैसा तो दिया, हमें भी मेहनत पूरी की, पर इसमें जांची कैसा थोड़ी होता है। मशीन थोड़ी हमारे पास किसको चेक कर ले। मशीन होता हम चेक कर ले कि यार कहाँ से कच्चा रह गया, कहाँ से पक गया, कितना पक गया। वो जला सकते हैं, मान गया मैं भैया, पर मोमबत्ती जलाते हो और एक दिया लगाना, रोज का दिया लगाना, जैसे अगरबत्ती लगाते हैं अपनी, तो अगरबत्ती जो ना तो ही शोभा लगता है। भगवान के घर फूल ही होना तो ही शोभा लगता है, तो उसकी पूजा करने से क्या मतलब। मालिक भी कहता है कि इस तरीके से करते हो, जैसे भी होते रहो, कुछ साधना कर, तू भी तेरी किस्मत लेके आए तो कठिनता से, ताकि उपयोग मिले, धर्म पे चल तो मजा आए। इस तरीके से दिया ही की जगह वो काम देता है।
कि हम काम काज करते हैं, लोन वगैरह लेने जाते हैं तो लोन नहीं देते हैं जिला पंचायत से। वो जमाने भर की बातें करते हैं, ये लाओ वो लाओ। अगर किसी ने रिश्वत दे दी है, जिनके ईट भट्टे में, उनको भी उन्होंने लोन दे दिया और उनको आगे बढ़ा दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनके किराना डली हुई है उनको भी लोन ले लेते हैं, वो भी दूसरे का भट्टा बता के उनको दे देते हैं। शासन क्या है, अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाती है और जो कर्मचारी है वो चुटिया बना के गरीब आदमी को पहुँचा बाहर कर देता है। भाई ने लगाया था लोन के लिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि लोन के लिए क्या, अब ये इतना बड़ा व्यापार चल रहा है अपना, काम काज कच्चे माल के लिए नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना। भैया ने लगाया था तो उनसे रिश्वत जमाने भर की बातचीत करते हैं। हमारे को क्या है भैया कि जगह भी चाहिए, व्यवस्थित जगह भी होना। अब ये चीज़ क्या है, प्रदूषण होता है, लकड़ी तो लकड़ी होती है, फिर भी धुआं तो धुआं होता ही है। हमको अगर कर्मचारी कहीं यहाँ मत पकाओ, वहाँ मत ये करो, पानी डाल देंगे, ये कर देंगे, नगर पालिका से बोलते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो या तो हम लोगों को ना तो व्यवस्थित जगह दे पाते हैं। ये तो निजी भूमि बाप दादा की है तो हम कर रहे हैं, जैसे तैसे प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, प्रजा से भी, यहाँ की जो आइट साइट है उनसे भी लड़ रहे हैं और इस प्रकार से भट्टा पका के पेट का पालन पोषण हम कर रहे हैं भैया। यहाँ से शिकायत जाती थी तो वो हमको परेशान करते थे, पर उनने भी देख के इस हिसाब से कि यार गरीब आदमी पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलते हमको। पर हमको व्यवस्थित ना तो हमको एक तरफ जगह मिली है, ना हमारे को कोई ईट भट्टे के लिए ना जगह दी है। ये समझ लो कि हमको इतना बड़ा कर दिया और 9 लड़की है और 2 भाई है, हम यहाँ तक पहुँचा दिया, वही बहुत है। अब हमारे को हमारे स्तर से देख के हमारे बच्चे को आगे बढ़ाना है और हमारे बच्चे का भविष्य हमको देखना है। ये जो भट्टा है इसमें ये समझ लो कि इसमें मैं भी नहीं देख सकता हूँ कि कितने बर्तन अच्छे निकले हुए हैं और कितने खराब निकलेंगे। ये फिर एक नसीब का एक सट्टे जैसा काम है सर। एक एक नक्को जमाने के बाद में फिर क्या करा है कि इसको ईंटें लगा के गहरे से इसकी भट्टी छापी है। भट्टी छापने के बाद में फिर क्या है, इसको धीरे चेता सकते हैं, एकदम से चेताते हैं तो ये फूट सकते हैं। जैसे तरबूज के साथ पकने पे, ज़्यादा पकने पे बगल जाता है, इस हिसाब से इसको क्या ना, अंगार ज़्यादा अगर हो गई इसकी आँच तो लहवे को तो पिघला देती है, ये पूरे मुंह बाके हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए इसको लिमिटेड तेज़ी से ला के और इसको लिमिटेड से इसको यहीं के यहीं जो ये बारियाँ बनी है इसको फिर पैक करना पड़ेगी। इसको पैक करने के बाद में पानी छीट के इसको व्यवस्थित दबाई करना पड़ेगी। दबाई करने के बाद में इसको कल सुबह निकालेंगे बाहर। उसमें फिर हमारा नसीब कितने अच्छे निकल जाए कितने ख़राब निकल जाए कहीं नहीं कह सकते।